your souls, welcome to my channel. This is Riya and in today's reading we will see कि आने वाली 5 साल में आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे। आने वाले 5 साल मतलब 5 साल के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। एंड फॉर टुडेज़ रीडिंग आई हैव क्रिएटेड 3 ग्रुप्स एंड आज आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर ग्रुप चूज़ करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस भी ग्रुप में फॉल हो रही है, आप उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। सो जो भी ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे पहले आपको ओवरव्यू देती हूँ कि आज की रीडिंग कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले हम हाउस कार्ड से देखेंगे कि कौन सा आपकी लाइफ का कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा आने वाले 5 साल में। एंड देन वी विल सी ज़ोडिएक साइन कार्ड से हम देखेंगे कि आने वाले 5 साल में आपकी सराउंडिंग एनर्जी कैसी होगी, आपकी एनर्जीज़ कैसी होंगी, आपका इन्वायरमेंट कैसा होगा, आप कहाँ रह रहे होंगे, आपकी सराउंडिंग कैसी होगी। ओके, एंड देन हम प्लैनेट कार्ड से देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट आने वाले 5 साल में सबसे ज़्यादा ब्लॉसम करेगा, सबसे ज़्यादा खिलेगा। ओके, एंड ऑल्सो हम देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट आपको आने वाले 5 साल में हेल्प कर रहा है और आप किस तरीके से ग्रो करेंगे। देन हम टैरो की हेल्प से और मेजर और माइनर डिटेल्स देखेंगे आपके आने वाले 5 साल की। सो यस, एंड आई होप कि आप ओवरव्यू समझ गए होंगे। एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। कम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 8, 9, 6, 11, 17, 25, 12, 14, 21, 24, 19, 27 एंड 29। देन ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में देखेंगे कि आप आने वाले 5 साल आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे एंड 5 साल में आप कहाँ पर होंगे। सबसे पहले हम हाउस कार्ड से देखेंगे कि 5 साल में कौन सा एरिया आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा चेंज होगा। तो सबसे पहले हम हाउस कार्ड से देख लेते हैं। Okay, so we have 11th house where the cosmos grant wishes, luck, friends and social occasions. Amazing. Third house, your potential to learn something and your local neighborhood. Okay, so group number 1, there are changes like जो आज आपकी विशेस हैं, जो भी आज आपकी जिसको आप बहुत शिद्दत से पाना चाहते हो, जिस चीज़ को You are going to achieve that thing in the next 5 years। जो भी वो चीज़ है, जो चाहे जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, बट आप या तो उसको अल्टीमेटली अचीव कर रहे हो, लेकिन और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप उसके और पास जा रहे हो। अब आने वाले 5 साल में आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन को लेकर ब्लेम नहीं करने वाले, अपने आप को डाउट नहीं करोगे। यू आर गोइंग टू हैव कंप्लीट फेथ इन योर सेल्फ, इन योर पोटेंशियल। एंड स्पेशली आई कैन सी कि आपका जो लक फैक्टर है वो बढ़ जाएगा एंड आपको काफ़ी लकी फीलिंग आएगी। यू विल फील आपको काफ़ी डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होंगे आने वाले 5 साल में। लाइक जिस चीज़ पर आज आप फेथ नहीं कर पा रहे थे, आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हो, आपकी कुछ विशेस हैं, आपने कुछ मांगा है बट आपको फेथ नहीं हो रहा था क्या वो मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सो
ये जो आपको डाउट है जिस भी चीज़ को लेकर, आने वाले 5 साल में वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आई कैन सी आप अगर अभी शाई हो, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, और आप अभी लोगों से थोड़ा दूर रहते हो, इंट्रोवर्टेड हो, बट आने वाले 5 साल में लाइफ आपको बहुत सारे मौके देगी कि आप लोगों से मिलो। एंड मुझे दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, एंड यू आर लर्निंग सो मच। लाइक जो भी आज आप लर्न कर रहे हो, जो भी आज आप सीख रहे हो, इट्स गोइंग टू हेल्प इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ओके, आप जो भी आज पढ़ रहे हो, जो भी न्यू नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जो चीज़ आप सीख रहे हो, आने वाले 5 साल में वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड उसमें आप ग्रो भी करोगे। ओके, सो यस, आपकी विशेज़, योर विशेज़ आर ग्रांटेड। एंड फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स ये बताते हैं कि मे बी आप और न्यू फ्रेंड्स बनाओ और लोगों के साथ सोशलाइज़ करो। एंड जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, तो मे बी अभी आप इंट्रोवर्टेड हो, बट आने वाले 5 साल में, क्योंकि लाइफ आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस देगी कि आप एक्सट्रोवर्टेड हो जाओगे, एंड अचानक से शायद आपको लोगों के साथ मतलब सोशलाइज़ करना पसंद आने लगेगा, जो कि अभी नहीं है शायद आप लोगों को पसंद। एंड येस, देयर आर चेंजेस आई कैन सी कि हो सकता है आप लोग अब जहाँ पे आज रह रहे हो, आप वो घर आपका चेंज हो, एंड दूसरा नेबरहुड मुझे दिख रहा है, दूसरे नेबर्स, न्यू नेबर्स से आप मिलोगे, एंड अगेन आप सक्सेस बहुत अचीव कर रहे हो आने वाले 5 साल में। ओके, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स आई कैन सी कि आप रियली मैं दोबारा कहूँगी कि आपको अपने ऊपर, आपका जो खुद पर विश्वास है वो बहुत बढ़ रहा है, साथ ही में जो आपका ईश्वर पर विश्वास है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिवाइन मिरेकल कुछ होने वाला है जिससे आपको आपका फेथ और बढ़ जाएगा इन द यूनिवर्स, इन द डिवाइन, एंड आप वो चीज़ बिलीव करना शुरू कर दोगे जो शायद आज आप बिलीव नहीं करते, जिस पे आज आपको शायद भरोसा नहीं है, या फिर आप कोशिश करते हो भरोसा करने की पर कर नहीं पाते हो। सो आने वाले 5 साल में आप उस चीज़ पर पूरी फेथ रखोगे। एंड यस, जो भी आज आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, मार्क माई वर्ड्स, आने वाले 5 साल में ये नॉलेज आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। ये जो भी नॉलेज है जो आज आप गेन कर रहे हो। ओके, आने वाले 5 साल आप कह सकते हो ये आपके सबसे ज़्यादा लकी ईयर्स होंगे, क्योंकि आपके सपने सच हो सकते हैं, आपकी विशेस ग्रांटेड हो रही हैं। विद दिस 11th हाउस आई कैन सी अगेन लाइक ऐसी विशेस जो आज आपकी बस हैं, आप जिसके सपने ही देख पाते हो, आपको एक अंदर से विश्वास नहीं होता क्या ये कभी पूरे होंगे भी कि नहीं। तो आने वाले 5 साल में कुछ सडनली कॉस्मोस की तरफ से कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है, एंड जो भी आज आपके सपने हैं वो सडनली पूरे हो जाएंगे 5 साल में। ओके, एंड फ्रेंड्स के साथ आप बहुत हैंग आउट करोगे, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपका। एंड एक्चुअली में अगर अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एंड मे बी बिकॉज में आपको बिट्रेयल मिला, ओके, एंड देन आपने लोगों पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया, बट नाउ यू आर अगेन गेनिंग दैट ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट इशू से आप ओवरकम कर रहे हो, लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हो, बट ऑल्सो अवेयर कि कहीं लोग इस बात का फ़ायदा ना उठाएं। तो मुझे मैच्योरिटी बहुत दिख रही है आने वाले 5 साल में, स्पेशली अगेन मैं कहूँगी कि लाइक आपको ना बस मुझे दिख रहा है कि फेथ बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपकी आज विशेस हैं, एंड देन आपको अपने ऊपर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर फेथ बढ़ जाएगा कि यस, आप जो चाहो वो पा सकते हो। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। ओके, और अचानक से सारी चीज़ें सेंस बनाना चालू कर देंगे कि अच्छा, पास्ट में ऐसा आपके साथ हुआ, उसने ऐसा किया, पर इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का इतना बड़ा रीज़न था। तो उस जो
एब्सर्ड सिचुएशंस थे, आप उनके भी ग्रेटफुल हो जाओगे अचानक से, क्योंकि आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। ओके, कि क्या हुआ था, उसके पीछे रीज़न क्या था। आप हर एक चीज़ को बिगर पर्सपेक्टिव से देख पाओगे, हायर पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। ओके, एक बिग पिक्चर देख पाओगे हर एक चीज़ की। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड आई कैन ऑल्सो सी, अगर आप किसी तरह के फेमस पर्सनैलिटी बनना चाहते हो, फेम अचीव करना चाहते हो, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो आने वाले 5 साल में आप अगर ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हो तो आने वाले 5 साल में आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो। एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च, जो भी मतलब ऐसा हो सकता है, आप कुछ रिसर्च करो एंड सडनली वो रिसर्च बहुत फेमस हो जाए एंड आप बहुत फेमस हो जाओ। सो आपके साथ ऐसा कुछ मिरेकल होगा आने वाले 5 साल में। ओके, अब हम ज़ोडिएक साइन कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी सराउंडिंग कैसी होगी, इन्वायरमेंट कैसा होगा, आपकी कैसी एनर्जीज़ होंगी एंड यूनिवर्स आपको किस एनर्जी से ब्लेस करने वाले हैं। एंड यस, वी विल सी। We have Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence, and enthusiasm with faith, good fortune, and authority. Yes, faith, good fortune, 11th house. So yes, आपकी लाइफ में एक्चुअली में, बिलीव मी और नॉट, बट इन द नेक्स्ट 5 years ना, रियली में आपके साथ कुछ एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। जो आज आपकी, जो सबसे ज़्यादा, जिसको आप आज चाहते हो, जो आपकी आज शायद सबसे बड़ी विश है, जो आपके अल्टीमेट सपने हैं, जिनको आप अल्टीमेटली पूरा करना चाहते हो, बट यू डोंट नो इनको कैसे पूरा करा जाए, वो आपके पूरे हो रहे हैं सपने। एंड आप मुझे दिख रहे हो और पावर में, अथॉरिटी में, ओके, विद द सुपीरियर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब एक चीज़ हम अचीव कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में, जो हम करना चाहते थे, तब हमें अपने ही ऊपर फेथ बढ़ जाता है, विश्वास हो जाता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एंड यही विश्वास आपको अपने ऊपर हो रहा है। सो सुपीरियर कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म विद फेथ, मतलब एक ड्राइव आ जाएगी आपके अंदर, एक पैशनेट ड्राइव टू डू एनीथिंग, क्योंकि आपके अंदर अब एब्सोल्यूट फेथ होगा। क्योंकि आप ऑलरेडी ना वो फ्रूशन देख चुके हो, जो आपको प्रूफ, मतलब जो प्रूफ चाहिए था आपको, वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। नाउ आप वर्क करोगे विथ फेथ, जो भी चीज़ आपको चाहिए और फेथ के साथ आप मांगोगे। गुड फॉर्च्यून इज़ देयर फॉर यू, ग्रुप नंबर 1, गुड फॉर्च्यून, अथॉरिटी, ये इस पावर, मुझे आप दिख रहे हो पावर में। ओके, दैट इज़ अमेजिंग। लाइक पीपल विल वर्क अंडर यू। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो लोग आपके अंदर काम करेंगे एंड लोग आपसे सलाह लेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। शायद कुछ मेजर डिसीजंस आप, फैमिली के भी कुछ डिसीजंस आपसे बिना पूछे ना लिए जाएं। शायद अभी कोई पूछता नहीं है, पर आने वाले 5 साल में जो आज आपको नहीं पूछते हैं, वो ही लोग आपको पूछेंगे। ये मुझे दिख रहा है, ये चेंज मुझे दिख रहे हैं एनर्जीज़ में, सराउंडिंग में, जो सराउंडिंग लोग हैं आपके। एंड स्पेशली मुझे दिख रहा है कि फैमिली मैटर जो भी होगा, फैमिली में जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डिसीज़न लिया जाएगा, वो उससे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या ये करना सही रहेगा या नहीं। सो बी इट इन अ बिजनेस और जॉब और फैमिली, तो पावर मुझे दिख रही है। मे बी आप अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो, आप ही अपनी फैमिली को प्रोवाइड करो, नरिश करो, एंड दैट इज़ अमेजिंग। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, अगेन आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, एंड जो भी काम करोगे ना आप, विथ एब्सोल्यूट फेथ इन योर सेल्फ, इन गॉड, इन यूनिवर्स। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड और आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो।
यहाँ पे एक ये भी मैसेज है कि 5 साल में तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर होगी वो आगे, वो अभी आप ना, ये तो बहुत छोटा सा है जो आप अभी अचीव करोगे। शायद आपको बहुत सक्सेस अचीव करनी है अपनी लाइफ में, आप बहुत सक्सेसफुल होगे, बट आने वाले 5 साल में आप ओनली एक ट्रेलर रहेगा ये, आपको बस प्रूफ देने के लिए। यूनिवर्स आपको प्रूफ देगी, यूनिवर्स आपके अंदर जो बिल्कुल फेथ भर देगी, उसके लिए ये एक ट्रेलर था। बट आगे चलकर आप बहुत 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 ऊंचाइयां हासिल करोगे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव स्कॉर्पियो। दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव। आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने वाली है। दैट मीन्स कि आपके पास कुछ पोजेशंस होंगे, आपके पास कुछ चीज़ें होंगी जिसको लेकर आप पॉजिटिव होंगे। हमारे पास जब चीज़ें ही नहीं होंगी तो हम पॉजिटिव किस चीज़ को लेकर होंगे। सो मे बी आप अदर सिग्निफिकेंट पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लो आने वाले 5 साल में, एंड आप उनको लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहोगे। आपकी जो चीज़ें होंगी आप उनको लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहोगे। एंड ऑल्सो आई कैन अगेन सी कि आप सोशल मीडिया स्टार बन सकते हो विद दिस स्कॉर्पियो। आई कैन सी कि यू आर, आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत करिज्मेटिक है, एंड ये चार्मिंग पर्सनैलिटी, जो आपका चार्म है आने वाले 5 साल में और बढ़ रहा है, क्योंकि आप और लोगों को रीच कर रहे हो, और लोग आपको देख रहे हैं, और लोग आपको सुन रहे हैं। यस, थॉटफुल एनर्जी में भी तब भी आप सोचते रहोगे कि और आगे कैसे बढ़ा जाए। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में रियली में कभी संतुष्ट हो नहीं सकते, आपको हमेशा ज़्यादा चाहिए। दैट्स ओके, एंड यही एक कारण होता है हम ग्रो करते हैं। अगर हमारे अंदर विश ही ख़त्म हो जाए कि हमें कुछ और चाहिए तो हम ग्रो ही नहीं करेंगे। तो हमेशा आगे बढ़ने की ललक आपको सच्ची में बहुत सक्सेस दिलाएगी, एंड दैट इज़ अमेजिंग। आई कैन सी कि आप बहुत सक्सेस अचीव कर रहे हो आने वाले 5 साल में। ओके, नाउ हम प्लैनेट कार्ड से देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ब्लॉसम करेगा 5 साल में, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा 5 साल में। Okay, so we have the moon, your unconscious, sensitive inner emotions and responses. Amazing. Okay. I need one more card. मे बी अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहोगे, कंटिन्यू रखोगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करोगे एंड योगा एंड माइंडफुल रहोगे, तो आप अपनी काफ़ी स्पिरिचुअल पावर्स को भी अवेकन कर सकते हो आने वाले 5 साल में। बट यहाँ पर कंडीशन है, अगर आप 5 साल तक कंसिस्टेंट रहते हो तो। बट एक बार अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक। आप रियली में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अवेकन कर सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। योर अनकॉन्शियस, सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस, ये पार्ट आपका सबसे ज़्यादा ब्लॉसम करेगा। मून मतलब इमोशंस, आपका मन। Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. सारे कार्ड्स इतने मैच कर रहे हैं आपस में, वीनस एंड 11th हाउस एंड लाइक स्कॉर्पियो। इट्स ऑल अबाउट सन बॉटम ऑफ द डेक में। ग्रुप नंबर 1, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आपका, ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। स्पेशली
चार्मिंग पर्सनैलिटी तो ऑलरेडी आपकी है, बट आप और चार्मिंग होगे इन द फ्यूचर, इन द अपकमिंग 5 ईयर्स। आप सक्सेस, वीनस शुक्र ग्रह होता है एंड ये जो प्लैनेट होता है ये गॉडेस लक्ष्मी से जुड़ा हुआ होता है। एंड यू नो गॉडेस लक्ष्मी हमें क्या प्रोवाइड करती है? वेल्थ, सक्सेस, ब्यूटी, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर अचीविंग इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, वीनस। ओके, सो ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है एंड ये पार्ट आपकी लाइफ का बहुत ब्लॉसम करेगा। साथ ही में मून इज़ अबाउट योर साइकिक पावर्स, मून इज़ अबाउट योर इंट्यूशन। सो मे बी आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगा, आप लोगों को पहचान पाओगे एंड अनकॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली आप डिसीजंस आसानी से ले पाओगे। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी कि किसी तरह का सबकॉन्शियस शिफ्ट मुझे दिख रहा है आने वाले 5 साल में। अगर आप अभी सबलिमिनल सुनते हो, अगर आप अभी अफर्मेशंस ट्राई करते हो, ओके, तो वो रियली में वर्क कर रहे हैं एंड आने वाले 5 साल में आप उनका रिजल्ट देख सकते हो, लाइक विजिबल रिजल्ट देख सकते हो। एंड यस, काफ़ी ग्रोथ मुझे दिख रही है आपके लिए। वाओ, अब हम टैरो की हेल्प से देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं आने वाले 5 साल में। एंड यस, और क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। Okay, so we have 10 of swords. Ace of Wands. Wait a minute. Four of Swords. I need one more card. Knight of Pentacles. Okay. Group number 1, I can see कि अगेन हेरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक एंड ये नॉलेज की बात करता है। अगेन नॉलेज, आपका जो ज्ञान है, आपके अंदर जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है, वो बहुत बढ़ रहा है। एक्चुअली लोग आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी नॉलेज की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे एंड आई कैन सी कि आने वाले 5 साल आपकी लाइफ में बहुत आप बिज़ी हो जाओगे। आने वाले 5 साल में मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी कि आप शायद अपने लिए टाइम ना निकाल पाओ। बट यहाँ पे स्पिरिट्स आपको मैसेज दे रही हैं कि मेक श्योर आप करियर में तो ग्रो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दो। आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हो। आप एक्चुअली में जो आज आप शायद अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहते थे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा से सर्व किया, आपकी हमेशा से केयर की, और आप उस केयर को लौटाना चाहते थे, उनको सर्व करना चाहते थे। तो आपकी ये विश भी पूरी हो रही है। आप एक्चुअली में आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं आप उन्हें निभा रहे हो। आने वाले 5 साल में आपको अपने आप से ना काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। आपके साथ जो होगा आपको लगेगा कि यस आप यूनिक हो, आप एक अलग पर्सन हो। आपको स्पेशली इस दुनिया में भेजा है फॉर अ डिफरेंट पर्पस एंड हर एक चीज़ ना आप पैशन से करोगे। एंड पैशन मुझे दिख रहा है बहुत, क्योंकि एक्चुअली में यू आर अचीविंग सो मच ना कि वो फेथ बढ़ गया है एंड वो फिर से वो पैशन आ गया है कि हर एक काम करने का मज़ा आ गया है। सो वो एंथुजियाज़म मुझे दिख रहा है एंड
दैट इज़ अमेजिंग, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी मेंटल हेल्थ का। ओके, आपकी मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मून का कार्ड भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, सो मे बी मेंटल हेल्थ, क्योंकि इतना जब हम इतना अचीव कर चुके होते हैं तो हमें बहुत सारे स्ट्रेस भी होते हैं, बहुत सारी टेंशन होती है। जितना बड़ा एम्पायर होगा उतनी बड़ी टेंशन होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिरेकल्स होंगे उसके साथ बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, एंड उसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन बहुत नॉर्मल है। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है। मेक श्योर कि इतनी बिजीनेस में आप कहीं अपने आप को ना खो दो, आप अपने रियल नेचर को ना खो दो, कि आप अपनी मेंटल पीस को ना खो दो। सो कभी भी पीस ऑफ माइंड से समझौता मत करना। जहाँ पे रेस्ट लेने की बारी आए तो रेस्ट लेना, बट मुझे दिख रहा है कि थोड़े से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक मे बी आप डिप्रेशन में जा सकते हो, बट आप हील कर लोगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर फेथ, जो आपका ना फेथ है जिसको कोई भी हटा नहीं सकता। शायद अभी उतना नहीं है इसलिए आपको लग रहा होगा कि कैसे हो जाएगा, बट आने वाले 5 साल में कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 1, जो कि चीज़ आप बहुत शिद्दत से चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ जाएगी। एंड देन वो फेथ है वो कोई नहीं रिमूव कर सकता। सो लेकिन उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, ये आपके लिए मैसेज था। ओके, एंड वॉट एवर, अगर आपने भी कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करी है या फिर आगे करोगे, वो चीज़ बहुत ग्रो हो रही है, वो चीज़ बहुत आगे बढ़ रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि पैशन के साथ आप शायद अपना पैशन फाइंड कर लो, आप अपना लाइफ पर्पस भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड जब हमें पता है, और आप अपने पैशन के लिए वर्क करोगे, मनी के लिए नहीं वर्क करोगे। हालांकि मनी आपको फॉलो करेगा, लेकिन आप मेन वर्क पैशन के लिए करोगे, मेन वर्क करोगे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए, एंड फॉर योर पैशन। एंड जो मनी है वो आपको हमेशा फॉलो करेगा। सो यस, दैट्स इट, ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 2, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 22, 26, 28, 20, 23, 30 एंड 31। दैन ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले 5 साल आपके कैसे रहेंगे, 5 साल में आप कहाँ पर होगे, क्या चीज़ अचीव कर चुके होगे। सबसे पहले हम हाउस कार्ड से देखेंगे कि आने वाले 5 साल में आपकी लाइफ का कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा चेंज होगा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ का कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा चेंज होगा आने वाले 5 साल में। We have 4th house, your home and the roots of your being. Okay. The 2nd house, your assets, finances and the things that you value. So that's amazing. With the 4th house, I can see marriage. I can see आपका घर चेंज हो सकता है। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आज आप जहाँ रहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू कंसीव देन येस, आने वाले 5 साल में मैं आपको देख रही हूँ एक बेबी के साथ। एंड अगर आप चाहते हो कि शादी हो जाए, मुझे 5 साल में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में दिख रही है ग्रुप नंबर 2, वो है मैरिज की एंड चिल्ड्रन की। ओके, एंड द 2nd हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। एक्चुअली में योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू चेंज, लाइक आपके फाइनेंसेस काफ़ी अप हो जाएंगे। एंड
और भी एसेट्स आपके पास होंगे। जिस तरह की कार आपको चाहिए होगी इन द नेक्स्ट 5 years, आई कैन सी यू विद अ कार ऑफ योर ड्रीम्स, विथ मोर मनी एंड वैल्यूएबल चीज़ों के साथ मुझे आप दिख रहे हो आने वाले 5 साल में। सो वेल्थ आपकी बदलने वाली है। आज अगर आप उतना अर्न नहीं करते जितना आप अर्न करना चाहते हो, देन इन द 5 years, इन द नेक्स्ट 5 years ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है कि आपकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं। ओके, आपकी इनकम बढ़ रही है एंड जो चीज़ आप करना चाहते हो वो एक्चुअली में आप कर रहे हो। दैट इज़ अमेजिंग एंड सो आई कैन सी कि आपकी रूट्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं विद दिस। लाइक आपका होम चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आपकी मैरिज होगी तो शायद आपका घर चेंज हो, इट्स नॉट ऑब्वियस बट येस। सो मुझे दिख रहा है न्यू रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में एंटर होते हुए आने वाले 5 साल में। इफ़ नॉट मैरिज देन तब भी आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्हें आप अपना कह सकोगे, जिन्हें आप अपना, जिनके साथ आपको घर वाली फीलिंग आती होगी, होमली फीलिंग आएगी। सो कुछ ऐसे लोगों से आप मिलोगे एंड वो लोग आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। विद दिस सेकेंड हाउस आई कैन सी यस, एक्चुअली में आपकी वर्थ जो है वो बढ़ने वाली है। एक्चुअली में वर्थ तो हम सबकी बहुत होती है बट हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में आप अपनी वर्थ को समझने लगोगे। ओके, एंड यू विल हैव मनी, इनकम, रिसोर्सेज सब होंगे आपके पास। एंड ऑल्सो आई कैन सी अगर आप किसी तरह का परफेक्ट फिगर चाहते हो, अगर आप किसी तरह की अपना फिगर चाहते हो एंड आप अपने आप को एक, मतलब जो आपका ड्रीम सेल्फ है, आप अपने आप को देखते हो कि आप ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे होना चाहिए, ये परफेक्ट है, देन मुझे दिख रहा है आने वाले 5 साल में वो सब चीज़ें आप अचीव कर रहे हो। द वे यू लुक इज़ ऑल्सो गोइंग टू चेंज। जिस तरह से आज आप दिखते हो वो भी चेंज हो रहा है। आप और चार्मिंग और ग्रेसफुल भी, और मुझे और ज़्यादा ब्यूटीफुल आप दिख रहे हो, ग्लैमरस, एंड आपकी लाइफ भी ग्लैमरस होने वाली है आने वाले 5 साल में। ये सब मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। एंड चीज़ें लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो मटेरियल चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आप अचीव कर रहे हो इन द नेक्स्ट 5 years। एंड आई कैन सी कि आप और ज़्यादा मनी बना रहे हो एंड यह, मतलब आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो, आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो 5 साल में जो और लोग बनना चाहते हैं जैसा। सो मुझे दिख रहा है ग्लो अप एंड लेवल अप, बहुत ज़्यादा मुझे लेवल अप दिख रहा है। लाइक कॉन्फिडेंस एंड योर एटीट्यूड, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। द वे यू लुक, योर अपीयरेंस, योर क्लोथ्स, योर ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग। ओके, एंड बहुत बहुत मेजर चेंजेस मुझे आपके अपीयरेंस में दिख रहे हैं, आपकी मटेरियल चीज़ों में दिख रहे हैं मेजर चेंजेस। ओके, एंड स्पेशली आपके घर में दिख रहे हैं। एंड आपका घर चेंज हो सकता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला मैरिज, तो ये भी बहुत पॉसिबल है। एंड अब हम ज़ोडिएक साइन कार्ड से देखेंगे कि कौन सी एनर्जी आने वाले 5 साल में सबसे ज़्यादा आपको सराउंड करेगी, आपकी कैसी एनर्जी होगी। एंड और आप, यूनिवर्स आपको कौन सी एनर्जी से ब्लेस कर रहे हैं, क्या आप अचीव कर रहे हो 5 साल में। Okay, so we have Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant and humble, with a discriminating, diligent and painstaking air. Virgo.
The energy around you is dynamic and spontaneous. Crusating impulsive action is likely. Passion, ग्रुप नंबर 1 फायर, पैशन, ये सब मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में. एंड एक्चुअली में द चेंजेस आर कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हो. एंड द एरिया जो आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है इज़ लाइक यू आर क्रिएटिंग समथिंग. आप कुछ बना रहे हो, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जिसको लेकर आप आपको काफ़ी गर्व है अपने ऊपर. ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी कि पैशन है. कुछ भी आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को लेकर बहुत पैशन है. लाइक कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो जिसको आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आपके लिए बेस्ट है एंड जो आपकी सोल जिस काम को करने के लिए क्रेव करती है. सो कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो आप एंड ऐसी ड्यूटीज़ आप निभा रहे हो. और नेचर आपका अभी भी हम्बल है. इन द नेक्स्ट 5 years लाइक आपके अंदर ईगो नहीं आ रहा है. हालांकि ईगो है, थोड़ा सा ईगो आपको इस बात का होगा कि यस, आप देखो आपने अपनी लाइफ में इतने जल्दी कितना कुछ अचीव कर लिया. लाइक जो लोग पहले आपसे ढंग से बात नहीं करते थे उनको लेकर आप थोड़े से ईगोइस्टिक रहोगे, उनसे बात करोगे तो ईगो शो होगा आपका. बट लाइक जो लोग आपसे हमेशा प्यार से बात किया, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपका साथ हमेशा दिया एंड जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, आप उनके लिए स्टिल हम्बल रहने वाले हो. बहुत प्यार करोगे एंड कुछ लोगों को नरिश भी करोगे जिनको आप जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो. एंड आपकी लाइफ में और चीज़ें होंगी एंड और ज़्यादा चीज़ें होंगी और ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे आप अपनी लाइफ में. एंड लाइक मुझे दिख रहा है बहुत इन्फिनिट पैशन आपके अंदर कुछ काम करने का. एंड एक न्यू चीज़ आप शुरू कर रहे हो, लाइक न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्टअप और मे बी न्यू जॉब जिसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो. सो डायनेमिक एनर्जी है, स्पॉन्टेनियस एनर्जी है आपकी. एंड आप और अपनी लाइफ को एंजॉय करना पसंद कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को और एंजॉय कर रहे हो. एंड दैट इज़ अमेजिंग. मे बी आपकी शादी हो सकती है. सो न्यू ड्यूटीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, नई जिम्मेदारियां आपकी लाइफ में आ रही हैं एंड आप उन जिम्मेदारियों को पूरा भी कर रहे हो. आपको अपनी एवरीडे लाइफ में ना काफ़ी प्लेजर फील हो रहा है, आप काफ़ी ग्रेटफुल हो. आपको हर एक दिन आप जब उठते हो तो एक मोटिवेशन के साथ उठ रहे हो. लाइक आप जो भी काम कर रहे हो आपका वर्क एथिक बहुत अच्छा है एंड दैट इज़ वेरी अमेजिंग. क्योंकि मुझे दिख रहा है पैशन और उसके साथ आप बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हो. सो लाइक प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई इन द नेक्स्ट 5 years एंड इस वजह से आप आने वाले साल में और ग्रो करोगे. लाइक सेकेंड हाउस मतलब जो चीज़ें आपकी होनी चाहिए, जो चीज़ें आप ओन करते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, पोजीशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. लाइक यू आर गेनिंग सो मच. आप और मनी गेन कर रहे हो, आपके फाइनेंसेस एकदम अप हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हो आप. और मतलब वैल्यूएबल चीज़ें आप अच्छी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. ओके, सो ये सब चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में एंड दीज चेंजेस आर मेजर. आने वाले 5 years में मुझे आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड दिख रहे हो. लाइक एंड ऑल्सो थोड़ी सी एनर्जी नाइव है. मतलब आने वाले 5 साल से फिर आप ग्रो करना चालू करोगे एंड देन आप मास्टर्स की तरफ बढ़ोगे, आप चीज़ें सीखोगे. अभी आप ना बहुत कॉम्पिटिटिव है, अभी आपकी स्पिरिट बहुत कॉम्पिटिटिव है. लाइक अभी आपको एट एनी पॉइंट जीतना है कॉम्पिटिशन. तो ये चीज़ें इन चीज़ों में आप मैच्योर हो गए. लाइक कि कंपटीशन इज़ नॉट एवरीथिंग एंड हमें दूसरों से नहीं अपने आप से कंपटीशन रखना चाहिए. तो ये आप ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, आपकी सोल इवॉल्व होगी. लाइक जो एग्रेशन है आपके अंदर वो थोड़ा काम होगा आने वाले 5 साल में. आने वाले 5 साल में आप और काम पर्सनैलिटी बन रहे हो. लाइक जो अभी आपके अंदर शायद बहुत एग्रेशन है, आप अभी अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो फिर उसकी खैर नहीं, लाइक ऐसे हो. लेकिन आने वाले 5 साल में आप लोगों को माफ़ करना सीखोगे, आप और हम्बल बन रहे हो. और ठीक है, ओके, उसने ऐसा कह दिया, वो ठीक है, उसकी बात है,
बस आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लाइक किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं कर रहे हो। तो ये नेवर माइंड वाली जो आपकी एटीट्यूड है ये आने वाला है 5 साल में। हालांकि आप न्यू चीज़ जो ट्राई कर रहे हो उसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो एंड एक्चुअली अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हो। अब हम प्लैनेट कार्ड से देखेंगे कि कौन सी आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ब्लॉसम करेगा, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा इन द नेक्स्ट 5 years। ओके, we have moon, we have Neptune, your unconscious sensitive inner emotions and responses, your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion। okay, so group number 2, जो भी आज आपकी फैंटेसीज़ है, लाइक जो भी चीज़ें आप सोचते रहते हो, सपने जिस चीज़ों के आते हैं आपको, मे बी जो भी आपकी फैंटेसीज़ हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में सच होने वाली है। लाइक यू आर गोइंग टू अचीव दैट। जो भी आपकी फैंटेसीज़ हैं वो सच होने वाली हैं आने वाले 5 साल में। एंड किसी तरह का गॉड ग्रेस मुझे आपके ऊपर दिख रहा है आते हुए। एंड वट एवर यू यर्न फॉर, वट एवर यू वॉन्ट, मतलब जो चीज़ आप बहुत अंदर से चाहते हो कि आपको चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ आप अचीव कर रहे हो इन द नेक्स्ट 5 years। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि किसी तरह का स्ट्रेस है आपको अपने फ्यूचर को लेकर, एंग्शियस हो आप फ्यूचर को लेकर अभी। तो आने वाले 5 साल में आप एंग्जाइटी को ओवरकम करोगे। ओके, आपको विश्वास बढ़ेगा अपने ऊपर। एंड एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि आप बहुत सेंसिटिव हो। ओके, इसीलिए लोगों की बातें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो। एंड ये चीज़ भी ना आप ओवरकम कर रहे हो, इतने ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। एंड आप मैच्योर हो रहे हो, इमोशनल मैच्योरिटी मुझे दिख रही है आपके लिए। एंड वट एवर जो भी चीज़ आप ड्रीम करते हो वो आप अचीव करने का वो आपके अंदर पोटेंशियल है। एंड आई कैन सी कि वो चीज़ें आप अचीव भी कर रहे हो। वाओ। And I can see group number 2 in the upcoming 5 years आप रियली में फाइंड आउट कर रहे हो आप हो कौन, आप ट्रूली कौन हो, आपकी सोल को क्या चाहिए, आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी क्या ड्रीम्स, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, एक्चुअली में आप फाइंड आउट कर रहे हो। सो आप एक्चुअली में फाइंड आउट कर रहे हो आपकी क्या पोटेंशियल हैं, आपके क्या सपने हैं, आपकी सोल क्या चाहती है, हु यू ट्रूली आर, क्या टैलेंट्स हैं आपके अंदर। सो आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, अपने आप को और अच्छे से पहचान रहे हो, अपने आप पर विश्वास ला रहे हो। लाइक अभी भी आपके जो अभी फैंटेसीज़ हैं एंड आने वाले 5 साल में मे बी आप किसी एक ऐसे पार्टनर से मिलो जो आपकी फैंटेसीज़ को पूरा करें। एंड लाइक आप किसी एक ऐसे पार्टनर से मिलो जिसके साथ आप जब रहो तो आपको बस सब इल्यूजन ही लगे, कुछ रियल ना लगे, ऐसा आपके साथ हो सकता है। लाइक वो चीज़ इतनी अच्छी है कि वो आपको सच ही नहीं लग रही है। सो कुछ चीज़ ऐसी आपके साथ हो सकती है आने वाले 5 साल में। लाइक आपके सपने सच हो जाएंगे एंड देन आप उनको विश्वास नहीं कर पाओगे, इल्यूजन, आपको अपनी लाइफ ही एक इल्यूजन लगेगी। सो ऐसे चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 2। एंड जो सपने आज आप देखते हो, लाइक जो ड्रीम्स आज आप देखते हो एंड जिसके लिए आप जब सोने जाते हो तो आप बड़े खुशी से जाते हो क्योंकि वो सपने आप देखोगे। लेकिन जब आने वाले 5 साल में शायद आपको नींद ही ना आए क्योंकि जो आपके सपने हैं वो रियलिटी है। एंड देन जब सपनों से अच्छी रियलिटी होती है तब नींद कहाँ आती है। सो ऐसा होने वाला है आपके साथ। एंड आई कैन सी रियली जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे फॉर श्योर। एंड आई कैन सी स्पेशली रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे अभी जो मैंने ड्रीम्स वाली बात करी, फैंटेसीज़ वाली बात करी, ये मुझे अभी आपके करियर से रिलेटेड नहीं लग रही है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लग रही है। लाइक पार्टनर, आप एक ऐसे पार्टनर को अचीव कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो सॉरी, जो आपकी सारी फैंटेसीज़ पूरी करेंगे, आपके सारे सपने पूरे करेंगे। एंड
वाह, यू विल फील लव्ड, जैसा आपने शायद कभी फील नहीं किया। ऐसे इमोशंस आप आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में फील करोगे। सो बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, लाइक योर अपीयरेंस, योर ड्रेसिंग सेंस एंड सो मच। अब हम टैरो की हेल्प से देखेंगे कि आपकी लाइफ में और चीज़ें आने वाले 5 साल में और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। Okay, so we have Page of Pentacles, Three of Wands, वाओ, क्लियर विजन जो आपको चाहिए, उसका क्लैरिटी, दैट इज अमेजिंग। Seven of Wands and I need one more card. Zero, the Fool. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी कि अभी शायद आपको लगता हो कि जो चीज़ आप अर्न कर रहे हो, जितना अमाउंट आप आज अर्न कर रहे हो, वो आप डिज़र्व नहीं करते, आप और डिज़र्व करते हो। आप अपने फाइनेंसेस से अभी खुश नहीं हो, बट आने वाले समय में क्योंकि आप और वेल्थ अचीव कर रहे हो और वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, देन यू आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि जो चीज़ आप चाहते हो आप उसके और पास जा रहे हो, जो आपके सपने हैं, जो आपके विजन्स हैं, आप उसके पास जा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी पर्सनल लाइफ तो बहुत ब्लॉसम कर रही है, लेकिन आपके करियर भी साथ ही साथ बहुत ब्लॉसम कर रहा है आने वाले 5 साल में। आज जो बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको लगती हो कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ऐसी प्रॉब्लम को मैं ओवरकम नहीं कर सकती, या फिर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आने वाले समय में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जो आपको लगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं अकेले नहीं संभाल सकती, बट आपके अंदर ये शक्ति आएगी, यूनिवर्स भेजेंगे, आप जो भी वो प्रॉब्लम है आप उसको बहुत आसानी से ओवरकम कर लोगे। एंड जो भी हर्डल्स आएंगे उनको पार करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। आप अपनी लाइफ को रियल सेंस में एंजॉय करोगे, जैसे आप इनोसेंट हो, प्यारे हो, एंड आपको ऐसे ही कोई पार्टनर भी मिलेंगे आने वाली लाइफ में, आपके इनोसेंट से प्यारे से पार्टनर जिनके साथ आप अपनी लाइफ को हमेशा हमेशा फॉरएवर एंजॉय करना चाहोगे। एंड मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप अपने फॉरएवर पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हो, एंड ये पार्टनर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होंगे, क्योंकि आई कैन सी ये पार्टनर बहुत प्योर हैं, इनकी सोल बहुत प्योर है, इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग, सो मच इज़ गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ ग्रुप नंबर 2 एंड दैट्स इट। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care. Bye bye. Love you.